स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे सटीक और सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो आप सभी BHU PG एस्पिरेंट 2022 के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं BHU PG एडमिशन 2022 से रिलेटेड कई सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो भी बात आपको बताई जा रही है वो बातें आपको अच्छे समझ में आए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन, BHU एडमिशन, काउंसलिंग रिजल्ट, सारी चीज़ें जो है कि आपको यहाँ से जो है कि बताई जाएगी। उसके साथ साथ आप सभी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, आपको वहाँ पर जो है कि BHU PG एस्पिरेंट 2022 की एक जो है कि टेलीग्राम ग्रुप मिलेगी। आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन BHU की तरफ से आए वो फ्रिक्वेंटली जो है कि आपको मिलती रहे। तो पिछले कई वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि BHU की तरफ से अप्रैल लास्ट में जो है कुछ न कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड जो है कि आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर्म के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट BHU तरफ से नहीं किया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उस वजह के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे फॉर्म कब आ सकते हैं, और ये भी बात करेंगे कि क्या CUCT होगा PG के लिए या फिर नहीं होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर में फॉर्म आने में इतने डिले क्यों हो रहा है। तो आपको पता है DU ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि उनका जो PG का एडमिशन वो खुद कराएंगे, उसके लिए उन्होंने जो है कि अपने फॉर्म जो है कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। बात करें AU की, तो AU ने भी कहा है कि उनके जो PG का एडमिशन है वो जो है वो खुद अपने ही लेवल से कराएंगे। बात करें BHU की, तो BHU ने अपने मिनट्स में कहा हुआ था कि UG के लिए CUCT तो होगा, लेकिन PG के लिए भी अगर NTA CUCT कराएगी तो BHU उसमें जरूर से शामिल होगा। लेकिन आधिकारिक रूप से BHU की तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी या फिर कोई नोटिस रिलीज नहीं की गई कि PG के एडमिशन इस बार कैसे कराए जाएंगे। तो यहाँ पर मसला इसी में फंसा हुआ है। लेकिन बात करें यहाँ पर PG कोर्सेज बारे में BHU के लिए, तो सारे डिपार्टमेंट से जितने भी डिटेल्ड हैं वो सारे NTA के पास हैं। पिछले बार जो है कि NTA ने ही एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था, तो सारा कुछ जो है कि NTA के पास है। ये तो 100% कन्फर्म है कि इस बार का भी जो एग्ज़ाम है वो NTA ही कराएगी। अब ये CUET में कराती या फिर नहीं कराती, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो जो देरी हो रही है वो देरी इसी बात को लेके हो रही है कि आखिर में CUCT या फिर CUET में फॉर्म PG के आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि कई सारे जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं उनका कहना है कि वो अपना PG एडमिशन खुद से कराएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, DU ने फॉर्म निकाल दिया और AU ने पहले ही जो है कि आर्टिकल माध्यम से ये सूचना दे दी है। तो यहाँ पर BHU CUET दूसरे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो हम साउथ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, उनका जो है कि PG का जो है कि CUET होता है। तो अगर BHU उसमें शामिल होगी तो ज़रूर से जो है कि BHU CUET में पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन जो चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि NTA ही एग्ज़ाम कराएगी और हो सकता है इस बार CUET न हो। तो आखिर में पहला पॉइंट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है वो ये है कि आखिर फॉर्म में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो फॉर्म में इसलिए देरी हो रही है कि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि CUET के माध्यम से कराया जाएगा या फिर NTA खुद से कराएगी। लेकिन अब ये कितने दिन में डिसाइड हो पाएगा। तो रिसेंटली जो है कि मेरी बात BHU ऑफिशियल से हुई, तो वहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई उनके द्वारा यही बताया गया कि PG के एडमिशन का जो है कि मैपिंग तैयार की जा रही है और अभी जो है कि 2 हफ्ते का समय लग सकता है। यानी कि कहें तो फॉर्म आपका कब आ सकता है। तो फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपका जो है कि मई 15, ठीक है, मई 15 के बाद ही कोई जो है कि इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ सकती है, या हो सकता है कि फर्स्ट वीक में जो है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका कुछ न कुछ जो है कि हो सकता है नोटिफिकेशन या कुछ आधिकारिक बयान जो है कि BHU की तरफ से या NTA की तरफ से आ सकती है। लेकिन फॉर्म में जो ऑफिशियल ने बताया उनका साफ साफ ये कहना था कि 2 हफ्ते से ज़्यादा समय लग सकता है। तो मान चलिए कि 15 मई के बाद ही जो है कि कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब फॉर्म अगर 15 मई के बाद आएंगे तो आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आप एकदम मेक श्योर हो जाइए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई लास्ट वीक, वो आपका कब होगा, जुलाई लास्ट वीक। और हो सकता है कुछ पेपर्स आपके अगस्त में भी जाएं। कहाँ जाएं, अगस्त में भी जाएं, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्म आने में डिले हो रहा है। तो जायज़ बात है आपको प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 2 महीना 60 दिन तो जो है कि आपको दिए जाने हैं। तो जो फॉर्म है वो आपका 15 मई के बाद से ही जो है कि कुछ आ सकता है, जैसा कि ऑफिशियल से बात हुई। और
उसके बाद बात करें यहाँ पर सिलेबस और एलिजिबिलिटी के बारे में, तो जाहिर बात है कि पीजी के एडमिशन होंगे तो यूजी के बेसिस पे कराए जाएंगे। तो जैसा सिलेबस आपका पिछले बार से चला आ रहा था, सिलेबस लगभग वही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि बीटेक करने वाला लड़का आकर के एमए हिंदी कर लेगा, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बीएससी मैथ वाला लड़का आकर जो है कि पॉलिटिकल साइंस में जो है कि एडमिशन ले लेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे रखी जाएगी। और अगर आप चाहेंगे आप वीडियो में कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। अगर आपको सिलेबस या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में अगर वीडियो चाहिए, तो जो पिछले साल का बीएचयू का 2021 का जो बुलेटिन था उसके बिहाफ पे मैं आप सभी को जो है कि एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना सकता हूँ, एलिजिबिलिटी के लिए अलग और आपके सिलेबस के लिए अलग, ठीक है। अगर आपको उस बेसिस काम करना है, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही जो है कि आने वाला है, तो आप अपने ग्रेजुएशन के जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए हैं पिछले 3 साल के, आप उसी में कमांड करिए, उसी से जो है कि क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा बेस्ड ऑन लास्ट ईयर बुलेटिन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी भी आपकी जो है कि एज प्रीवियस ईयर जो है कि क्या है, एज प्रीवियस ईयर जो है कि वो रहने वाली है, क्योंकि जो प्रथा पहले चली आ रही है, ठीक है, पीजी एडमिशन के लिए, तो यूजी के बेसिस पे ही जो कि एडमिशन पीजी में दिया जाता है। तो उसी तरीके से जो है कि एलिजिबिलिटी आपकी जो पहले से चली आ रही है वही रहेगी, उसमें कुछ ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहेंगे कि रिजर्वेशन पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस किस कैटेगरी में, ठीक है, बीएचयू किनको कितना जो है रिजर्वेशन देता है, ईडब्ल्यूएस को कितना मिलता है, ओबीसी को कितना मिलता है, ठीक है, एससी एसटी को मिलता है, किस कोर्स में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा ही जो है कि इस चैनल के माध्यम से काम किया जाता है। और ये चीज़ आज से नहीं, ये चीज़ जब से चैनल काम करा है तब से जो है कि ये चीज़ें की जा रही हैं। जैसा आपका क्यूरी रहता है उसी भी यहाँ पे जो है काम किया जाता है। आगे बात करें तैयारी कैसे करें, तो आप जो है कि BHU online.in पर विजिट करेंगे तो आपको वहां पर जो है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए। आई थिंक आपको 2018 या 2017 तक के, या हो सकता है 2019 तक के जो है कि पेपर वहां मिल जाए, बाकी 2021 पेपर नहीं मिलेंगे। तो मैं अपने सोर्सेज से पेपर अरेंज करूंगा और उसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और उसमें जो है कि आपको लिंक प्रोवाइड कराए जाएंगे या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। जिनको पेपर चाहिए होगा वो व्हाट्सएप करके जो है कि पेपर ले सकते हैं। उसका मैं बहुत ही मिनिमम चार्ज रखूंगा, वो 20 से 30 रुपये के आसपास जो है कि पर ईयर के पेपर के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो गई। और लास्ट में जो बात फंस रही है वो बीएड एलएलबी और बीपीएड के लिए फंस रही है। इनके फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। तो जिन ऑफिशियल से मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि उन्होंने साफ बीपीएड के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीएड और एलएलबी के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो दोनों कोर्सेज हैं ये पीजी के अंडर में जो है कि आ रहे हैं, इसलिए इनके फॉर्म जो हैं वो पीजी के साथ आएंगे। और पिछली बार जिन ऑफिसर्स मेरी बात हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा था कि डिटेल जो है कि एनटीए को भेजा जा चुका है और एनटीए जो है कि इसके लिए नोटिस निकाल, लेकिन ऐसा नहीं है, डिले हो रहा है। और सीयूटी की बात करें यूजी कोर्सेज के लिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म की तो 6 मई को है, और आज जो है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 30 अप्रैल को बना रहा हूँ, तो समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। ये दोनों कोर्स भी, और दोनों क्या तीनों को ही मान लेते हैं, ये जो तीनों कोर्स हैं वे 12+3 यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ही जो है कि कराए जाते हैं। तो इसलिए इन तीनों को जो है कि पीजी में शामिल किया जा रहा है। इलाहाबाद ने कहा है कि एलएलबी का एडमिशन वो अपने तरीके से कराएंगे, क्योंकि एलएलबी, बीपीएड और बीएड का कोई फॉर्म जो है कि सीयूटी पे नहीं आया है। इसलिए जो डिले हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके भी जो फॉर्म है वो पीजी के साथ ही जो है कि निकाले जा सकते हैं। तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यही है। उम्मीद है आपको जो कुछ मैंने आपको बताया समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको टाइम जो है कि बताई जाएगी। चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से आपका कभी भी कोई नुकसान नहीं होने वाला।